सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और मुझे अभी जाना है ऊखीमठ कुछ काम से। आगे आगे बताते हैं कि क्या काम है और उसके बाद कहाँ जाना है। और ये वही लड़की है जो मेरे को अभी टाइम बता रही थी कि 9 नहीं बज रहे, 8:55 हो रहे। आई क्या रखा है छोटे बच्चों की तरह ये। हाँ चल, कितने पेपर हुए अभी? 3 हो गए। कैसे जा रहे पेपर? हैं? अरे आए इससे की फोटो खींचनी है वाले इसकी वाल। चलो जी, आप निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पे। और आंचल जब भी मेरे पास आती है ना, बोलती है मेरी फोटोज क्लिक कर दे। चलो बाय। तो कल भी जब मैं गिरिया के लिए रास्ता लगा था, चाची खेतों से काम करके आ गई थी। आज भी देखो काम करके आ गई। हाँ गिरे हुए उन्हें। अच्छा, पर आज भी काम के लिए गए थे क्या? और कल मैंने ना बाइक यहाँ पे खड़ी नहीं करी क्योंकि यहाँ पे अभी धूल है। इस साइड पेंटिंग नहीं हुई है, उस साइड पेंटिंग हो रखी है, तो वहाँ पे बाइक पे ज़्यादा धूल नहीं जमी होगी। तो मैं जा रहा था जीजा जी के साथ श्रीनगर गढ़वाल तक, लेकिन अभी दीदी का फ़ोन आया कि जीजा जी नहीं आएंगे, कुछ काम पड़ गया उनको वहाँ। वैसे घर से रास्ता तो लग गए थे। तो अब मुझे ऊखीमठ ना बल्कि मनसुना जाना होगा और मुझे ऊखीमठ से बहुत सारे काम थे, लेकिन वो अगले दिन निपटाऊंगा। अभी अब नए वाले घर पे जाके कुछ काम करवाने हैं। वहाँ पे बिजली फिटिंग वाले आए हैं, छोटा मोटा काम रह गया था, वो भी आज निपटा देते हैं। तो ये होता है, घर से प्लानिंग कहीं और की करी और चला कहीं और गया मैं। और यहाँ ना रोड पे जितने भी गड्ढे थे वो सारे भर दिए गए हैं, तो रोड काफ़ी हद तक सही हो गई है। बस इतना भी हुआ तो बहुत हुआ, नहीं तो यहाँ की रोड की कंडीशन तो ख़राब ही रहती है ज़्यादातर। और आजकल ना यहाँ के नज़ारे उतने क्लियर नहीं हैं। बस अगर एक छोटी सी बारिश लग जाए या हवा चल जाए तो सारा जो धुंध है ना वो साफ़ हो जाएगा। ये सारा धुंध हो रखा ना आग लगने की वजह से, किसी ने जंगल में आग लगाई तो धुआं फैल जाता है। तो यहाँ पे ये भीड़ लगी हुई है। गांव में जैविक खाद बांटी जा रही है। अच्छा हुआ कि मैं ऊखीमठ नहीं गया, घर पे भी काफ़ी काम पेंडिंग थे अभी। और पता है एक खुशी की बात ये है कि कल मैंने 3 वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे। मतलब कि अब जो आज ही शूट हो रही है ये 2 दिन बाद आएगी। 2 वीडियो मेरे पे एक्स्ट्रा पड़ गई। अच्छी बात है, हर दिन वीडियो टाइम से तो आएगी उसी वजह से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को ना दिन के टाइम पे अपलोड करूँ, लगभग 11-12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम ना हमारे एनालिटिक में दिखाता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो लाइट का काम है वो सिर्फ किचन में बाकी रह गया है। यहाँ ऊपर गीज़र फिटिंग करी, उसके लिए लाइट का कनेक्शन देना है। और अभी यहाँ हमारे यहाँ होता ये है, जो ये बल्ब है ये और एग्जॉस्ट फैन एक ही बटन पर रखे हैं। तो मैंने सोचा कि एग्जॉस्ट फैन का बटन अलग कर देते हैं। उस टाइम कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि इस वाले बोर्ड पे ना एक बटन एक्स्ट्रा लग नहीं पाया। तो आज करेंगे ऐसे, गीज़र का, एग्जॉस्ट फैन का और एक अलग स्विच छोड़ देंगे। 3 स्विच करेंगे और 3 बटन लगा देंगे यहाँ। ये सारे काम बाद में इसलिए होते हैं क्योंकि प्री प्लानिंग अच्छे से नहीं करी हमने, जिस वजह से बाद में सब करना पड़ता है। और आज देखिए बुबा जी ने छतरी भी लिया रखी है जिससे कि धूप ना हो और कंक्रीट तोड़ने में आसानी हो। कंक्रीट ही बोलते हैं हमारे यहाँ, गिट्टी भी बोलते हैं, कंक्रीट भी बोलते हैं और रूढ़ी भी बोलते हैं। आज जो किचन में लाइट का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन है उसके लिए अलग बटन, गीज़र के लिए अलग बटन और ऊपर एक आरओ का भी छोड़ा है। कभी फ्यूचर में आरओ लगाएंगे तो उसके लिए भी अलग बटन। यहाँ पे अब 3 बटन हो चुके हैं हमारे। चलो जी, लाइट का जो काम था वो निपट चुका है और अब बुआ जी भी तैयारी कर रहे हैं घर जाने की, लंच करने के लिए। और हम भी ज़रा डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, उसके बाद हम भी निकल पड़ेंगे घर को। अभी घर जाने की तैयारी है। और करीब 2 महीने पहले हमने मनसुना में जूस दिया था माल्टे का बनाने के लिए। आज शायद अगर वो मिलेगा तो ले जाएंगे उसको भी, क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, जूस की ज़रूरत पड़ रही है दिन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम आए हैं जूस वाली शॉप पे, जहाँ पे कि हमने कि जूस बनवाने के लिए दिया था। तो हमारा जूस बना है 15 लीटर जो माल्टे हम ले आए थे। तो यहाँ पे मेरी इस बैग में 10 लीटर जूस आ गया है। तो सही बात है, हम तो सोच रहे थे कि 5 लीटर आएगा। घर के लिए जा ही रहा था, एक तो गोप्रो हैंग हो गया, खुल ही नहीं रहा। और दूसरा पता क्या हो गया, बाइक बंद होगी रास्ते में। पापा जी भी आगे चले गए। मैंने बोला बाइक बंद होगी, उनको लगा कि बाइक ऐसे ही होगी नॉर्मल बंद। पता नहीं क्या हो रहा है। बाइक थोड़ा आगे तक चली फिर दोबारा बंद हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, मैंने अभी पावर बैंक पे चार्ज पे लगा दिया है। बाकी बाइक थोड़ा सा चली 100-200 मीटर, अभी फिर से बंद हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है बाइक के साथ। फिर स्टार्ट हो गई है अभी और फिर थोड़ी देर में बंद हो जाएगी शायद।
बंद हो गई, बंद हो गई यहाँ पे आते आते। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है बाइक में, अब देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है फ्यूल में कबाड़ है। और ये है खाद का कट्टा जो कि आज मनसुना में मिला है। और यहाँ फिसलन इतनी ज़्यादा है कि संभल के चलना पड़ेगा इन बांस के पत्तों में। अगर थोड़ा भी गलती हुई सीधे कमर या हाथ लग सकते हैं नीचे ज़मीन पे। खाद का कट्टा घर तक पहुँच गया है। हो हालत हो गया ख़राब। हाथ देखिए, ये देखिए जी, माल्टे का जूस एक डब्बा तो ये हो गया, पिचक सा गया बैग में। एक डब्बा तो ये है, ये देखिए जी 10 लीटर जूस आ गया हमारे घर पे आज। धूप में से आके थकान भी लगी है और जब माल्टे का जूस आज घर आ ही गया तो इसकी स्टार्टिंग भी कर देते हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच माल्टे के जूस का आनंद लिया जाए। बढ़िया हो रहा। और एक चीज़ मैंने देखी है, माल्टे के जूस के नाम पे ना नीचे नीचे मार्केट में मैंने देखा है सिर्फ एक रस सा बेचते हैं। वो पता नहीं कुछ मिलावटी रहता है वो शायद। तो श्रीनगर में मैं लेता था उनको, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आता था। सुबह तो मैं घर से निकला था श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन ऊपर रोड पे जाते जाते मेरा प्लान चेंज हो गया और माँ को बोला था मैंने कि मेरे लिए खाना मत बनाना। अब मेरे लिए बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए बोला। आज दिन में ज़रा सा रेस्ट करने के बाद अभी नींद खुली है। भयंकर वाली नींद आ रही है। आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है ना, और घर के आसपास ना नेचर का इतना प्यारा सा साउंड आ रहा है ना। बाकी अभी हम निकल पड़े हैं काम करने के लिए। देखते हैं अगर बाइक स्टार्ट सही से होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मनसुना में दिखाने के लिए दे देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है बाइक में। अभी देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। सीधे मीटर बंद हो गया, पता नहीं क्या है ये, क्योंकि मार के देखते हैं। अभी तो हो तो गई, पर ना ऐसे लग रहा है जैसे बाइक ठंडी होगी, सीधे बंद हो गई। मुझे तो एक दिक्कत लग रही है, कहीं फ्यूल की सप्लाई में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, आज बाइक बहुत धोखा दे रही है। कम से कम मैंने 50-60 की मार ली होंगी अभी इस पर। बड़ी मुश्किल से बाइक आगे आई है, लेकिन 200 मीटर आने पे ही बाइक बंद होगी। अब आराम से न्यूट्रल चल रही है, हल्की सी, थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर मनसुना तक पहुंच जाए, फिर वहां ठीक कराने के लिए दे दूंगा। अभी ये बाइक दूसरी बार स्टार्ट हुई और फिर बंद होगी रास्ते में। अभी न्यूट्रल सी चल रही है। फाइनली पहुंच चुका हूं मैकेनिक की शॉप पे और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आई। कम से कम 5-6 बार बंद हुई रास्ते में। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इस पर। बाइक को चला के पता चला है कि बाइक के कार्बोरेटर की सफाई करनी पड़ेगी, तो शाम को बाइक मिल जाएगी, सारा काम हो जाएगा। बाइक ने ऐसी हालत ख़राब करी आज, कम से कम मैंने 40-50 की मारी होंगी। और रास्ते में आते आते 4 जगहों पे बंद हुई बाइक। मतलब जहाँ तक चल रही थी, जहाँ पे थोड़ी सी रेस कम हुई सीधे बंद। और बुबा जी देखिए कितने बड़े मुल्कने पे इतने सारे पत्थर ले आ रहे हैं। आज हम डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं और बुआ जी के साथ बैठने में ना बहुत सारी पुरानी बातें पता चलती हैं। मतलब यहाँ का इतिहास, यहाँ के पुराने लोगों के बारे में। हमने यहाँ बैक साइड की पूरी दीवार को सेम पेंट से रंगा दिया है। पेंट बचा हुआ था, बाकी दूसरा कोट इस पर कल करेंगे, तब फिर शाइनिंग आ जाएगी इस पे ढंग से। तो अभी बाइक मैकेनिक का फ़ोन आया कि बाइक बनके तैयार हो चुकी है और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कार्बोरेटर में भयंकर वाला कचरा फंसा हुआ था। जब से बाइक ले आए तब से मैंने कार्बोरेटर कभी भी सफाई नहीं करी, तो इसीलिए वो मिसिंग कर रही थी। तो बाइक अभी ठीक हो चुकी है और मैं घर के ऊपर पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे मैंने बाइक को पार्क कर लिया है। पापा जी भी आ गए हैं स्कूटी से। और मैकेनिक ने बोला कि इसमें से जैसे ना तेल के नीचे जमा रहता है ना, जो गाढ़ा वाला तेल, वो ऐसे कचरा टाइप का फंसा हुआ था। तो बाइक कैसे चलेगी ऐसे में? अब सही हो गई है, नॉर्मल स्पीड पर भी बंद नहीं हो रही है। तो अब हम भी निकल पड़ते हैं घर की ओर।